जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद। अभी तक ब्रह्मचर्य औषधि समाधान के 8 भाग बताए जा चुके हैं। अब 9वां भाग। 9वें भाग में हम चर्चा करेंगे चूना की। हाँ जी, चूना ऐसा पदार्थ है कि अकेले ही करीब 70 बीमारियों को ठीक कर देता है। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में या गुड़ में डाल करके ले, बहुत उत्तम है। खाली पेट चूना ले खाओ तो सबसे अधिक लाभ है, लेकिन खाना हमेशा रस या गुड़ के साथ। खून की कमी है तो अनार के रस में चूना मिला करके खाओ, ठीक हो जाओगे। जिस किसी को पीलिया है तो गेहूं के रस में, ये गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर प्रतिदिन चूना दो, पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर किसी को लीवर में सूजन आ जाए तो चूने से सबसे जल्दी वो सही हो जाएगा। जिसने शराब पी पी कर अपने लीवर खराब कर लिए हैं, उसकी सबसे अच्छी दवाई है चूना। यदि गन्ने का रस नहीं है तो गुड़ में मिला करके ले लो। और हाँ देखो, जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है उन्हें गन्ने के रस में या गुड़ में या दाल में या दही में या फिर हल्के गुनगुने दूध में, ये पानी में गेहूं के दाने के बराबर चूना दो 1 साल तक। देखो उसकी हाइट कैसे बढ़ती है। जो बच्चे दिमाग से थोड़े कमज़ोर होते हैं, जो देर में सुनते हैं और देर में ही समझते हैं या देर में चलना सीखते हैं, उन्हें आप 2 साल लगातार चूना दो, देखो बच्चे में कितना पूरा बदलाव आ जाएगा। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिनकी हड्डियां दिखती हैं मुझे तो नहीं दिख रही, मतलब अब नहीं दिख रही तो नहीं दिख रही, मतलब जिसकी हड्डियां बहुत ज़्यादा दिखती हैं, ऐसे बच्चों के लिए चूना सबसे अच्छी दवा है। किसी बच्चे के दांत में दर्द होता है तो उसे चूना खिलाओ, दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। किसी के भी दांत में, दांत में ठंडा लगता है, गर्म लगता है, कहते हैं ठंडा पिया एकदम से, क्या कहते हैं वो, भन्ना जाता है दिमाग, तो चूना उसे भी बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देता है। जिन महिलाओं को पीरियड के समय रक्तस्राव होता है, खून बहुत बहता है, तो चूने को अनार के 1 कप रस में गेहूं के दाने के बराबर 1 महीने तक खिला दो, ये उसकी सबसे अच्छी दवा है। समझ गए? कोई भी गर्भवती स्त्री है तो अनार के रस में उसे चूना दे दो। इसकी गर्भवती माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि चूने और अनार के रस में कैल्शियम और आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो 9 महीने अगर आप दे देते हो तो बच्चे के जन्म के समय माँ को दर्द नहीं होगा और डिलीवरी भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, बच्चा एकदम स्वस्थ होगा। कुछ लोग होते हैं जिनके नाखून सड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं मतलब, तो वो चूना खा ले तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इससे गठिया बाई के सारे रोग ठीक हो जाएंगे, जैसे घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, इससे सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर हड्डी टूट गई है तो चूना खा लो, बहुत जल्दी जुड़ेगी और मजबूती से जुड़ेगी। आप इसे पान के साथ खा सकते हैं, लेकिन पान में वो कत्था नहीं डालना, वो कैंसर करता है। अभी माताओं का प्रॉब्लम है जिसमें मासिक धर्म की तकलीफ़ें हैं, तो चूना उसकी सबसे अच्छी दवा है। जिनको मासिक धर्म जो समय पे नहीं होता, पीरियड देर में होता है, खून बहुत ज़्यादा निकलता है या खून बिल्कुल नहीं निकलता, कभी 2 महीने में मासिक हुआ तो कभी 4 महीने में हुआ, कभी 15 दिन में ही हो गया, तो चूना सब कुछ ठीक कर देता है। जो स्त्री 50 वर्ष की हो गई है उनको ज़रूर खिलाओ चूना, क्योंकि 40-50 की उम्र में माताओं का मासिक धर्म बंद हो जाता है, तब उस समय बहुत तकलीफ होती, तो चूना उसे बहुत अच्छा कर देगा। हड्डी के बीच में गैप आ गया तो चूना खाओ। जिसके चेहरे पे मुहासे, फोड़े, फुंसी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी दवा है चूना। चूना खाओगे तो चर्बी साफ कर देगा। अगर आपकी त्वचा में कोई रोग है, खाज, खुजली, ये सब चूना ठीक कर देता है। चूना केवल दूध के साथ नहीं खाना है, ये ध्यान रखना। और जिनको पथरी है वो चूना मत खाना। चूना अगर लगातार खाना है तो 3 महीने खाओ, फिर 15 दिन का गैप दे देना।
और तंबाकू, सुपारी, कत्था इसके साथ चूना मत खाओ। अब कहोगे कि चूना सेवन करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? बताता हूँ मैं। 1 किलो चूना ले आओ बिना बुझा हुआ, और एक मिट्टी के घड़े में पहले 8 लीटर जल डाल दो, फिर चूना डाल दो तो चूना खौलने लग जाएगा बिल्कुल। मटका धूप में रख दो, 3-4 दिन तक उसको चलाते रहो। 5 दिन बाद इसके ऊपर मलाई आ जाती है, तो वो मलाई को हटा लो और पानी को बिना हिलाए आराम से जल को जो है कांच की बोतल में भर करके धूप में 3 दिन तक के लिए रख दो। बोतल के ऊपर कपड़ा बांधना, ढक्कन मत लगाना। अब इसको सामान्य तापमान में घर में जाकर के रख दो। 1 चम्मच यानी दिन में 1 बार जो वो जल या तो पानी में मिला के या सब्जी में मिला करके सेवन करो, सबसे उत्तम तरीका। शरीर के सभी पोषक तत्व जो होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, B1 से लेकर के B12, D3 तक अकेला चूना पूरा कर देता है। चूने के पानी की मात्रा बड़ों को 1 चम्मच रखो, 5 साल के बच्चे हैं तो 5 बूंद रखो, 10 साल का तो मतलब 10 साल तक जो है 10 बूंद तक रखो, इससे ज़्यादा नहीं। और भी विस्तार से चूने के विषय में जानना हो तो राजीव दीक्षित जी का लेक्चर सुन सकते हो। और जिनको ये बातें याद नहीं रहती है वो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं उसमें भी डाल दूंगा। वीडियो को फैलाओ जितना ज़्यादा फैला सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद।